नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो ये वीडियो है क्लास 10 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022। इसमें हमने टोटल 80 प्रश्न रखे हैं और 1 से 80 तक के जो भी प्रश्न हैं वो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल 1 से लेके 80 तक प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा VVI बोलिए या इम्पोर्टेंट बोलिए, सारा का सारा चीज़ है। मतलब ये सारे प्रश्न जो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, ना इग्नोर करें, शुरू से लेके अंत तक देखिए। 1 से 80 तक के प्रश्न आपके ब्रेन में आ जाएगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना आप लोग को है, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। और आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड का जो है पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका 50% हो तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए और शुरू कर दीजिए देखना, ठीक है। हम आपको बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन बी बोलिए 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है ऑप्शन डी है 4। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं 2। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों में इसका आंसर 2 ही होगा। अपवर्तन का भी नियम 2 होता है और परावर्तन का भी नियम 2 होते हैं। आइए अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, और ये प्रश्न प्रैक्टिकली आप लोग सुने होंगे, ठीक है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या होगा। ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर झुकेगी, ऑप्शन बी है अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी है सीधी निकल जाएगी और ऑप्शन डी है परावर्तित हो जाएगी। तो दूसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो है वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, अभिलंब की ओर झुकेगी। यह किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरे नंबर, और तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, अवतल लेंस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला प्रश्न हमारे पास है चौथे नंबर, और चौथा नंबर प्रश्न कह रहा किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। चौथे नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब लेंस के फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। लेंस का जो फोकस दूरी बनता है उसके 2 गुनी दूरी पे रखना होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, और साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, और साथ में आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हम आपसे पहले ये प्रश्न का आंसर जानते थे और आपके 80 प्रश्न में हमने 20 प्रश्न, 40 प्रश्न, 60 प्रश्न का आंसर सही किया। ये कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएँ। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो 5वें नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, दृष्टि पटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टि पटल। अगला प्रश्न हमारे पास है 6ठे नंबर, और 6ठा नंबर प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू, ये जो साइन देख रहे हैं आप, इसको म्यू बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में। एम के जो तरह है का मान होगा। ऑप्शन ए है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बटे साइन आई, और ऑप्शन सी है साइन आई गुणे साइन आर, और ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका जो आप लोग का 6ठे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बोले तो साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न हमारे पास है 7वें नंबर, और 7वें नंबर कह रहा किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर, ऑप्शन डी है मात्रक विहीन। तो 7वें नंबर का जो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न हमारे पास है 8वें नंबर, और 8वें नंबर कह रहा तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस
घटना को दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो 8वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो बी, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारों का टिमटिमाना होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न जो है क्या किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है चालक की लंबाई पे, ऑप्शन बी है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी पर। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, और 10वें नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है वाट बटे घंटे और ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है ओम। तो 10वें नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर कह रहा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को सी हो जाएगा, आमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, और 12 नंबर कह रहा भाई फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, ऑप्शन बी है प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होते हैं, ऑप्शन सी है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होते हैं और ऑप्शन डी है प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों ही कम होते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, मतलब प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर, और 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जो चुंबक से नहीं चिपके वो चुंबकीय पदार्थ नहीं होंगे। देखिए लोहा, ऑप्शन ए जो दे रखा है लोहा जो चुंबकीय पदार्थ हैं, ऑप्शन बी जो निकेल चुंबकीय पदार्थ हैं, ऑप्शन सी पीतल जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है और चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबक से चिपक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, और 14 नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन बी है इसके सिरे और जाने पर घटता है और इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 15 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? किसने किया भाई? 15 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑर्टर्ड, इस पे एकड़ छूट गया और ऑर्टर्ड होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी गंधक। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, 16 नंबर ना, हाँ 16 नंबर का ऑप्शन बी ग्रेफाइट सुचालक होते हैं। तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभासक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पारभासक होते हैं तैलीय कागज। अगला प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, और 18 नंबर कह रहा है यहाँ पे प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन सी है परिकिरणन और ऑप्शन डी है वायुमंडल अपवर्तन एवं परिकिरणन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, और 19 नंबर जो कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? ऑप्शन ए है समान होती है, ऑप्शन बी भिन्न होती है और ऑप्शन सी समान और भिन्न दोनों होती है, मतलब ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो 19वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भिन्न हो जाती है। प्रकाश की चाल चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न 20वें नंबर और कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 20वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ पे टाइम अधिक जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग को ऑप्शन नहीं बोलूँ, डायरेक्ट आंसर करवाते चलूँ। ठीक है, आप लोग सोच लें, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद फट से सोच लेना इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। अगला प्रश्न आइए 22 नंबर, और 22 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? अब देखो लकड़ी तो होगा नहीं, प्लास्टिक तो होगा नहीं, अब कार्बन छोड़ो उसको भी, कार्बन को, चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर, और 23 नंबर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दे रखा है। क्या शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है? तांबे का, कार्बन का, जास्ता का, और कोई किसी का नहीं। ठीक है, इसका जो होगा कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड किस चीज़ की बनी होती है? तो कार्बन का बना होता है, जो उसमें छर लगा होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा 24वें नंबर प्रश्न में 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न हमारे पास है 25वें नंबर, देखिए, और ये तो भाई बवाल प्रश्न है, मतलब VVI है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ये कौन नहीं जानता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 26वें नंबर, और 26वें नंबर जो है कह रहा रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे देखेंगे धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, और धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। जो 26वें नंबर का राइट आंसर है उसका हो जाएगा सी, मतलब धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, दोनों। अगला प्रश्न हमारे पास है 27 नंबर, और 27 नंबर कह रहा है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। अगला प्रश्न हमारे पास है 28 नंबर, और 28 नंबर है Na4SO4 प्लस BaCl2 और एरो देखिए यहाँ पे है, मतलब अभिक्रिया करवा रहे हैं। BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो ये अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 29 नंबर, और 29 नंबर कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, 5.6 से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 30वें नंबर, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है धोबन सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण, और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, 30वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, और 30 नंबर हो गया। अब 31 नंबर देखिए, सॉरी यहाँ पे 30 नंबर है भाई। 30 नंबर में जो है यहाँ पे फिर से मैं देख लूँ, ये NaHCO3 है ना, तो भाई NaHCO3 का प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ मैंने गलती से बोल दिया, इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा, बी होगा आंसर। ठीक है, NaHCO3 इसका राइट आंसर बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, इग्नोर करना इस चीज़ को। आइए 31वें नंबर को देखते हैं। 31वें नंबर में जो है अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच मतलब बिना पचा हुआ भोजन को उपचार, जो नहीं पचता वो अपच हो जाता है, उसको उपचार करने के लिए क्या होता है? एंटीसिड का या एंटासिड बोलिए। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 32वें नंबर, कह रहा चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह निम्नलिखित में कौन है? मिथोनाइक, इथोनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्लैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्लैलिक अम्ल। तो जो चींटी होते हैं उसके डंक में कौन सा अम्ल होते हैं जिसकी वजह से दर्द होता है? वो है मिथोनाइक अम्ल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे पास है ऑक्जेलिक अम्ल निम्न में किस में पाया जाता है? तो 33 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, टमाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न 34 नंबर, और 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक है? निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक है? तो ये 34वें नंबर का है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो टाइप किया ही नहीं, ये छोड़ दिए हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पे देते हैं CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन छूट गया था बट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जिससे आप लोग समझ सकते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका, निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेंगे। तो आइए 35वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक आवर्त के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं? तो 35वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, परमाणु की संख्याओं पर। 36वें नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का 36 नंबर का हो जाएगा वो सी, 2 आबंध बनते हैं। कितना? 2 आबंध। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होते हैं? तो 37वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 38 नंबर, जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? जो जंग नहीं लगने देता है वो क्या है? मिश्र धातु है जिसमें जंग नहीं लगते हैं, जंगरोधी होते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 40 नंबर, और 40 नंबर कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, परमाणु के संख्या के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 41 नंबर। यदि हम सारे ऑप्शन बोलने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएंगे, तो बच्चे इग्नोर हो जाएंगे, मतलब इस चीज़ को देखना नहीं चाहेंगे, फालतू लगने लगेंगे, टाइम अधिक होता है। तो इसलिए हम क्वेश्चन करवाते जा रहे, आप ध्यान से सुनते चलिए और आप बताइएगा आप पहले से कितने क्वेश्चन को जानते थे। और भाई साहब, यदि आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कमी कर रहे हो। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर, और 42 नंबर कह रहा है अम्लराज में संद्र एवं HCl और HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसको हटाया जाए, डी हो जाएगा और डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर, इनमें से कौन एमिनो अम्ल के बिंदवन से बना होता है? 43 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा NH3। 44वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 44वें नंबर प्रश्न कह रहा बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, CO*OH2, ये होता है, मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl जो है क्या है? भस्म नहीं है, ये एक एसिड है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है जास्ता का अयस्क है। तो जास्ता का अयस्क है कौन? जिंक ब्लेड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा भाई? ये तो दोनों जगह सी ही दे रखा, तो इसका राइट आंसर जिंक ब्लेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बी कर देते हैं, यहाँ बी होना चाहिए। चलिए, टाइपिंग करने में हो जाता है। सिलिकन
है एक, सिलिकॉन है एक, क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो 47 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उपधातु। और अगला प्रश्न है 48 नंबर। 48 नंबर है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो 48 नंबर का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है मेथोनाइक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। मेथोनाइक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, ए। अगला प्रश्न हमारे पास है 50 नंबर। सोने की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आप लोग बताइए कौन से होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 79। अगला प्रश्न हमारे पास है 91 नंबर। और 91 नंबर में है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। अगला प्रश्न हमारे पास है 52 नंबर। 52 नंबर है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन और बाकी जो भी है सभी है। ठीक है, निम्न में कौन सा कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का ऐसे तो 2 अपरूप माने जाते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन फ्लोरीन को भी माना ही जाता है। मुख्य रूप से ग्रेफाइट और हीरा को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर। और 54 नंबर है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो 54वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये, समावयवी। ठीक है, समावयवी। अगला प्रश्न हमारे पास है 55 नंबर। भाई गला सूख रहा है, आप लोग अभी तक यार लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 55 नंबर प्रश्न, क्या निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? 55वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर। और 56 नंबर कह रहा अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, विखंडन विधि से। अगला प्रश्न हमारे पास है 57। और इसमें है छोटी आंत में पाए जाने वाली सशंकुर का क्या कार्य है? सशंकुर का क्या कार्य है? तो 57 नंबर है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवशोषण। अगला ये 58 नंबर, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न हमारे पास है 59, पादप में अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद है। तो 59 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में। अगला प्रश्न हमारे पास आ चुका है 60 नंबर, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो 60 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, 60 नंबर प्रश्न में दे रखा है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भाई अभी आप लोग याद कर लो कि पौधे में जल का परिवहन जो होते हैं जाइलम के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे ऑप्शन हम आपको बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग को करना है 80 प्रश्नों का आंसर। भाई 80 प्रश्नों का आंसर मतलब आपको 7 से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है। 61, खुला परिवहन तंत्र किस में पाए जाते हैं? तो खुला परिवहन तंत्र बायोलॉजी से प्रश्न है, किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है बिल्ली, मनुष्य, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है तितली। तो 61 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब खुला परिवहन तंत्र जो है किसमें? तितली में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 62 नंबर, कह रहे हैं इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है?
इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो 62 नंबर का राइट आंसर हो गया डी, स्टार्च। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर और कह रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? ठीक है, 63 नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 63 का ए, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, कह रहा इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होते हैं? फल पकाने में प्रयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एथिलीन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न ये हो चुका है 64। अगला 65 कह रहा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल समझिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ बोले जाते हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन की सुई दी जाती है। अगला प्रश्न है योस्ट में अलैंगिक जनन की कमी, अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? योस्ट है ना, योस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए आप लोग देख रहे हैं, क्या दे रखा है कि मुकुलन, विजाणु जनन और पूर्ण जनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन। अगला प्रश्न हमारे पास है 67 नंबर, मतलब 67 नंबर, और 67 नंबर जो है दे रखा है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो 67 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फिलोपियन नालिका में। अगला प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर, कह रहा अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। तो अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? मेंडल। मटर पे उसने सबसे पहले किया था, याद रखेंगे ये सारी बातें। अगला प्रश्न हमारे पास है 69, वायुमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो 69 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सूर्य। अगला प्रश्न हमारे पास है 70 नंबर, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो गया बी, डार्विन ने। कौन? डार्विन ने। अगला प्रश्न हमारे पास है 71 नंबर, और 71 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा संवाहन उत्तक है? तो 71 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब बी सी दोनों, बी और सी, फ्लोएम और जाइलम। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास है 73 नंबर, और इसमें है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। 74 नंबर है शरीर के का संतुलन बनाए रखता है। कौन शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं? 74 नंबर का सेरिबेलम, सेरिबेलम। माइंड ऑफ कंट्रोलर भी बोला जाता है इसको, माइंड ऑफ कंट्रोलर किसको बोला जाता है? सेरिबेलम को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 75 नंबर, कह रहा किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। इसका राइट आंसर डी, ए बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न 76 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब 4, बी मतलब 4। वीडियो को यार लाइक कर देना, हम इस वीडियो पे आप लोग से उम्मीद करेंगे कि अधिक से अधिक लाइक करेंगे ताकि आप लोग को इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा जहां से आप लोग को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीवीआई से वीवीआई नोट्स, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा दिया जाता है, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। उत्तक क्या है? सॉरी, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो ऑप्शन ए उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक है।
अब 78 है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। 78 में है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जोहेंसन। इसको क्या कहेंगे, जोहेंसन। 79 नंबर, और नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती हैं नर युग्मक में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब 23। अगला प्रश्न है हमारे पास 80 नंबर, और ये अंतिम प्रश्न। तो फिर से हम आप लोग से निवेदन करेंगे, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार करके आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लो, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलता रहे। हमारा कोशिश रहे बच्चे तक अधिक से अधिक PDF पहुँचाएँ, नोट्स पहुँचाएँ जो बच्चे के लिए लाभदायक हो। और हमें कोई पैसे से ज़रूरत नहीं होती, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बस आप लोग सपोर्ट और प्यार जमाए रखना। इस चैनल पे अपना एक लाइक और कमेंट, और चैनल का मेंबर आप बन ही जाते हो। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं ओजोन परत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसी बात पे आप लोग को करना है वीडियो को लाइक, और दोस्तों के साथ करना है शेयर, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके कर लेना है ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।